हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपू कुमार, आप सभी का धमाकेदार स्वागत है इस ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हेलो अल्किन्स और हेलो अरीन्स का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हेलो कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ हेलो कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हेलो कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं, हेलो कंपाउंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हेलो कंपाउंड्स के 3 टाइप होते हैं। हेलो कंपाउंड्स के 3 टाइप होते हैं, वो कौन कौन से हैं आप लोग भी बुझिए। फर्स्ट है अल्काइल हैलाइड्स। फर्स्ट है अल्काइल हैलाइड्स, सेकंड है अलाइलिक हैलाइड्स और थर्ड है अराइल हैलाइड्स। तो स्टूडेंट्स, हेलो कंपाउंड के 3 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड्स, सेकंड पढ़ेंगे अलाइलिक हैलाइड्स और थर्ड पढ़ेंगे अराइल हैलाइड्स। तो ये जो अभी हेलो कंपाउंड्स के 3 टाइप्स है, इनको अब हम लोग एक एक कर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। जो भी अल्काइल हैलाइड्स है, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसका अल्कोहल से प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे द रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। यहाँ पर OH ग्रुप को रिप्लेस किया जाता है, इस बात को आप लोग हाईलाइट करेंगे, इसको ध्यान देंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप बाय, इसको कौन रिप्लेस करेगा? हेलोजन। इसको OH ग्रुप को हेलोजन यहाँ पर रिप्लेस करेगा। कैन बी डन विथ कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड्स या फास्फोरस हैलाइड्स और थायोनाइल क्लोराइड्स। इनके वर्जन्स में इन लोग को हम जो भी OH है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, किससे? हेलोजन ग्रुप से। हेलोजन ग्रुप से हम लोग OH को रिप्लेस करेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जो OH ग्रुप है, तो इसको हम लोग हेलोजन से रिप्लेस कर देंगे। R से हम लोग यहाँ पर X को अटैच कर देंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जो प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स, इसी को प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स बोलेंगे। इसको ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं कि इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो एल्कोहल से हम लोग करेंगे। तो इसमें हम लोग कौन से रिएजेंट यूज करते हैं? इसमें हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड्स और फास्फोरस हैलाइड्स एंड थायोनाइल क्लोराइड। ये जो 3 रिएजेंट है, इनको इनके प्रेजेंस में हम लोग इसको प्रिपरेशन करते हैं। सो इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में हम लोग देखेंगे एल्कोहल्स विथ HCl, इसमें हम लोग जनरल रिएक्शन देखेंगे। तो जो भी ROH से हम लोग HCl को इसके प्रेजेंस में हम लोग रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट RCl प्लस वाटर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बार बार आप लोग को R दिख रहा है, तो R यहाँ पर क्या है? तो R यहाँ पर आप लोग ये रिमेम्बर करेंगे कि R एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की बात हो रही है। तो हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ एसिड्स। एसिड्स के साथ में इसका रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म है। जो भी एल्कोहल है वो एसिड्स के साथ में उसका रिएक्शन होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, तो हम लोग मैकेनिज्म भी देखेंगे। जनरली द रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया SN1 और SN2 मैकेनिज्म। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इस पॉइंट को आप लोग हाईलाइट करके अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे कि ये जो भी रिएक्शन है वो SN1 और SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि टर्शियरी एंड सेकेंडरी जो एल्कोहल्स होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, और जो प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे। कौन कौन से पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो भी रिएक्शन होते हैं वो SN1 और SN2 के मैकेनिज्म के थ्रू होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है कि जो टर्शियरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, और जो प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स जो भी होंगे वो कौन से मैकेनिज्म फॉलो करेंगे? तो वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे।
इसको आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद हम लोग एल्कोहल्स का एसिड के साथ जो भी रिएक्शन होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो भी एल्कोहल्स होते हैं उनको एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होता है, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे। फर्स्ट स्टेप इसमें क्या हम लोग करेंगे, तो इसमें एल्कोहल का प्रोटोनेशन कराएंगे। जो भी एल्कोहल हम लोग को गिवन रहेंगे उसका हम लोग प्रोटोनेशन कराएंगे। कैसे कराएंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये हमारे पास एक गिवन एल्कोहल है, तो OH का जो भी है इसका हम लोग प्रोटोनेशन कराएंगे। किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में। तो हम लोग को क्या फाइंड होगा, यहाँ जो OH ग्रुप है तो यहाँ से Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से A प्लस इलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर कंबाइन करेगा H प्लस और हम लोग को ये एक फाउंड होगा, जो यहाँ पर O के साथ एक H जो है वो अटैच हो गया और हम लोग को Cl माइनस मिलेगा। इसके नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे क्या होंगे। इसके जो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 2, इसमें क्या होंगे, स्टेप 2 में हम लोग को होगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। इसमें हम लोग को पहले तो हम लोग प्रोटोनेशन कराएं स्टेप 1 में, और स्टेप 2 में हम लोग क्या कराएंगे, तो इसमें जो होगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो वो कैसे होगा ये भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को ये कंपाउंड मिला, तो इसका जो फर्दर रिएक्शन होगा तो इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। ये जो वाटर है, ये वाटर यहाँ से बाहर निकल गया, आप लोग देख रहे हैं। तो ये क्या रह गया, इसका कार्बोकैटायन बन गया। आप लोग देख सकते हैं कि ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसमें एक बहुत ही बुलेट पॉइंट के रूप में आप लोग लिखेंगे, द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन बना है इसका स्टेबिलिटी डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। इस कार्बोकैटायन का जो भी स्टेबिलिटी होगा रिएक्शन को वही डिफाइन करेगा। ये जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी है वही रिएक्शन को डिफाइन करेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, स्टेप 3। इसमें क्या होता है, स्टेप 3 में हम लोग देखेंगे कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अब होगा। हम लोग को कार्बोकैटायन तो बन गया, कार्बोकैटायन के बाद अब क्या होगा थर्ड स्टेप, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे होगा ये भी हम लोग देखेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कार्बोकैटायन है, तो Cl माइनस यहाँ पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस है, तो यहाँ पर Cl माइनस का अटैक होगा और हम लोग को इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के अटैक किस तरह से होते हैं। न्यूक्लियोफाइल का अटैक का जो भी मैकेनिज्म है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको वीडियो को पॉज कर आप लोग नोट कर लें। तो हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग हेयर जो HCl हम लोग यूज कर रहे थे इस प्रोसेस में, इस रिएक्शन में हम लोग जो भी HCl यूज कर रहे थे उसके बारे में बताया जा रहा है कि हेयर डाइल्यूटेड HCl इज नॉट यूज। यहाँ पर डाइल्यूटेड HCl यूज नहीं हुआ है। जो भी HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है वो HCl डाइल्यूटेड फॉर्म में नहीं है। क्यों, बिकॉज द जो क्लोरीन माइनस है, क्लोरीन माइनस गेट्स हाइड्रेटेड एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी गेट्स डिक्रीज। ये जब भी डाइल्यूटेड फॉर्म में रहेगा तो जो Cl माइनस से इलिमिनेट होगा बाहर निकलेगा Cl माइनस, वो क्या होगा, वो हाइड्रेटेड हो जाएगा। वो हाइड्रेटेड हो जाएगा तो उसके जो भी रिजल्ट होंगे वो क्या होंगे, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। दस ड्राई HCl और कंसंट्रेटेड HCl इज यूज्ड। तो इसलिए जो भी हम लोग HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे थे तो वो HCl किस फॉर्म में होगा, वो या तो ड्राई फॉर्म में रहेगा या कंसंट्रेटेड HCl रहेगा, ये डाइल्यूटेड नहीं रहेगा। आप लोग मेन पॉइंट में लिखेंगे डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड नहीं रहेगा, ये जो भी रहेगा ड्राई फॉर्म में रहेगा, ड्राई रहेगा या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा।
ड्राई या कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो क्या है। इन द केस ऑफ टर्शियरी एल्कोहल्स द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय सिंपल सेकिंग द एल्कोहल विथ कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पर जो भी टर्शियरी एल्कोहल्स रहेंगे उसमें जो रिएक्शन होंगे वो उसमें सेकिंग होगा। किसका? एल्कोहल, यहाँ पर एल्कोहल और HCl का रूम टेम्परेचर पर सेकिंग के थ्रू हम लोग इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स। इसको भी आप लोग हाईलाइट करेंगे। प्राइमरी एल्कोहल्स और सेकेंडरी एल्कोहल्स की बात हो रही है विथ HCl के साथ जब भी हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग एक कैटलिस्ट लेंगे। वो कैटलिस्ट कौन लेंगे? वो कैटलिस्ट हम लोग ZnCl2 लेंगे। यहाँ पर जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का रिएक्शन होगा HCl के साथ में, तो उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हम लोग को एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। वो कैटलिस्ट कौन रहती है? तो वो कैटलिस्ट रहती है ZnCl2। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ HCl। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रिएक्शन के मैकेनिज्म होते हैं। जब भी एल्कोहल्स को HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा विथ HCl, तो कंडीशन क्या होगे? जब जो भी एल्काइल ग्रुप होंगे वो 1 डिग्री होंगे या 2 डिग्री होंगे, और ZnCl2 के प्रेजेंस तो होंगे ही, ये तो बहुत ही इसेंशियल फैक्टर है, ZnCl2 के प्रेजेंस में होंगे। तो हम लोग को क्या मिलेंगे? हम लोग को मिलेंगे RCl जो कि पहले हम लोग मैकेनिज्म में देखे, और हम लोग को वाटर मिलेगा। वाटर अलग हो जाता है, हम लोग को ये मिलेगा। और जब ये एल्कोहल ग्रुप 3 डिग्री होंगे और इनके प्रेजेंस में इनके एब्सेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को ये प्रोडक्ट हम लोग को फाइंड होगा। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में हम लोग देखेंगे, लुकास टेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे द रिएजेंट्स HCl एंड ZnCl2, इनको लेविस एसिड भी बोला जाता है। जो भी HCl और ZnCl2 है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लेविस एसिड भी बोलते हैं। तो आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में ये लेविस रिएजेंट का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड ZnCl2 इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। जो भी ल्यूस एसिड है इनको ल्यूकास रिएजेंट भी बोला जाता है। एंड द रिएक्शन इज कॉमनली नोन एज ल्यूकास टेस्ट। और इसी कारण से जो भी रिएक्शन होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। तो इसका हम लोग जनरल रिएक्शन देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एल्कोहल है, वो HCl और ZnCl2 के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होगा। तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? इसमें RCl बनेगा और वाटर अलग हो जाता है। ये किस तरह से होता है इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। जब भी एल्कोहल की रिएक्शन होगी HCl और ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या मिलेगा? RCl प्लस वाटर। इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये कई स्टेप्स में होते हैं, मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं। तो इसमें हम लोग पहले स्टेप 1 देखेंगे। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे? एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे विथ ZnCl2। ZnCl2 के साथ में एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे। ये कैसे होता है रिएक्शन? तो आप लोग देख सकते हैं, एल्कोहल के साथ में ZnCl2 की रिएक्शन कराएंगे तो ZnCl2 की इसमें क्या होगा? इसमें एडिशन होगा। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ZnCl2 की एडिशन हुई है। यहाँ ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज हो गया है और Zn के पास माइनस चार्ज हुआ है। तो यहाँ पर ZnCl2 की एडिशन होती है और उसके बाद फर्दर क्या होगा? उसके बाद ZnCl2 और यहाँ OH, ये इतने बाहर निकल जाएंगे, इतने बाहर निकल जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ZnOH
Cl2 माइनस यहाँ पर बाहर निकल गए और ये बन गया कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। इसको आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया है। इस चीज को आप लोग नोट कर ले। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, जो कि स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? तो पहले तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया है, तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया है, तो अब क्या होगा? अब अटैक ऑफ क्लोराइड आयन होगा। इस पर अटैक ऑफ क्लोराइड आयन, यहाँ पर क्लोराइड आयन अटैक करेगा, तो इस तरह से क्लोरीन का एडिशन होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं लुकास टेस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं लुकास टेस्ट। इसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि लुकास टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट्स: लुकास रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। जो भी लुकास रिएजेंट होते हैं उनका यूज कहाँ होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स में होते हैं। इनमें हम लोग देखेंगे कि फॉर टर्शियरी एल्कोहल्स टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली आफ्टर द एडिशन ऑफ द लुकास रिएजेंट। जो भी टर्शियरी एल्कोहल्स होंगे उनमें जो एडिशन होगा, उसमें जो एडिशन होगा उसके टर्बिडिटी तुरंत ही हो जाएंगे, उसमें टर्बिडिटी इंस्टेंटली हम लोग को दिख जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फॉर सेकेंडरी एल्कोहल्स इट टेक्स मोर टाइम देन टर्शियरी एल्कोहल्स। और जो सेकेंडरी एल्कोहल्स होते हैं, जो भी सेकेंडरी एल्कोहल्स होंगे उनमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा टर्बिडिटी आने में, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट: प्राइमरी एल्कोहल्स डू नॉट गिव टर्बिडिटी इवन आफ्टर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। जो प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं वो लुकास रिएजेंट के एडिशन के बाद लॉन्ग टाइम के बाद भी वो टर्बिडिटी नहीं देते हैं। जो भी प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो टर्बिडिटी नहीं देते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं वो लुकास रिएजेंट के एडिशन के तुरंत बाद ही टर्बिडिटी देते हैं। जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं वो तुरंत इंस्टेंटली टर्बिडिटी देते हैं। जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं, टर्शियरी के मुकाबले ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं टर्बिडिटी देने में। और जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो टर्बिडिटी देते ही नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद भी वो टर्बिडिटी नहीं देते हैं। तो आप लोग ऐसा देख सकते हैं कि जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं, जो टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं वो टर्बिडिटी तुरंत दे देते हैं, सबसे पहले टर्बिडिटी देते हैं। जो सेकंड में होंगे वो कौन होंगे? सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगे। जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होंगे वो इनसे थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे, और जो प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे वो टर्बिडिटी देते ही नहीं है। तो इसको आप लोग हाईलाइट करके लिखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो टर्बिडिटी देते ही नहीं है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल्स दैट कैन फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायंस। जो भी प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो जो प्राइमरी अल्कोहल्स स्टेबल कार्बोकेटायंस बनाएंगे वो क्या करते हैं? वो टर्बिडिटी इंस्टेंटली देते हैं। ये भी इंस्टेंटली टर्बिडिटी देते हैं ल्यूकास टेस्ट में। प्राइमरी अल्कोहल्स सिर्फ एक ही कंडीशन में इंस्टेंटली टर्बिडिटी देते हैं, किस कंडीशन में? जब वो कार्बोकेटायन उनका स्टेबल रहेगा तभी वो टर्बिडिटी देंगे इंस्टेंटली। ऐसा क्यों? सिंस एलाइलिक क्लोरो प्रोपाइल एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटायंस फॉर्म स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकेटायंस, दे गिव इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी। ऐसा क्यों होता है कि जो प्राइमरी एल्कोहल्स होते हैं वो स्टेबल कार्बोकेटायंस बनाते हैं,
वो इंस्टेंटली टर्बिडिटी देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एलाइलिक होते हैं, साइक्लोप्रोपाइल होते हैं, जो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन्स होते हैं, वो स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्टेबल 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाते हैं और इसलिए ये इंस्टेंटली टर्बिडिटी दे देते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करेंगे। अब इन सब का हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखेंगे। इनका प्रिपरेशन कैसे होता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो जो 3 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं उनको ल्यूकास रिएजेंट में हम लोग क्या देखेंगे कि RCl प्लस वाटर देते हैं और ये इंस्टेंटली टर्बिडिटी देते हैं। ये हम लोगों ने पहले भी देखा कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं वो इंस्टेंटली टर्बिडिटी देते हैं, वो इंस्टेंटली टर्बिडिटी देते हैं। और इनमें आप लोग ध्यान रखेंगे कि RCl और वाटर बनते हैं। और जो 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ में क्या करते हैं, वो टर्बिडिटी देते हैं, किंतु 5 to 10 मिनट्स में देते हैं। वो 5 to 10 मिनट्स में देते हैं और वो भी RCl प्लस वाटर बनाते हैं। तो इसी के 2 डिग्री के बारे में हम लोगों ने पहले देखा कि ये इसके मुकाबले ज्यादा टाइम लेते हैं। ये मोर टाइम देन इट टेक्स मोर टाइम देन 3 डिग्री एल्कोहल्स। और जो फर्स्ट 1 डिग्री एल्कोहल होते हैं वो ल्यूकास रिएजेंट में क्या करते हैं, ये टर्बिडिटी देते ही नहीं है। ये टर्बिडिटी देते ही नहीं है। ये भी RCl प्लस वाटर बनाते हैं और ये टर्बिडिटी नहीं देते हैं इवन आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे इस सारे टेबल को। और अब कुछ क्वेश्चंस है आप लोग के प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन है आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसका जो भी आप लोग आंसर फाइंड किए हैं उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोग को आंसर क्या आया और आप लोगों ने इसको कैसे सोल्व किया है। और आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, यह भी है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोग का आंसर क्या आया और आप लोग इसको कैसे सोल्व किए हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे एल्कोहल्स के प्रिपरेशन में ही। Alkyl bromides are obtained similarly by refluxing the alcohols with constantly boiling. इनको constantly boiling करेंगे। HBr यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 48% in the presence of a little concentrated sulfuric acid H2SO4 in the protonation of ROH। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एल्कोहल को हम लोग HBr से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, HBr प्लस वाटर, HBr प्लस वाटर। HI जो है, HI में बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एल्कोहल्स विथ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पर होगा 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड्स इनके प्रेजेंस में। तो इसका भी हम लोग देखेंगे रिएक्शन किस तरह से होता है। एल्कोहल्स को हम लोग HI से देखेंगे NaI और Ki के प्रेजेंस में, और H3PO4 95% के कंसंट्रेशन में रहेगा, हम लोग को क्या मिलेगा, Ri प्लस वाटर। इस तरह के रिएक्शन को आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, वी कैन यूज HBr directly with ROH to prepare RBr, but we cannot use HI directly because it is a strong reducing agent and can reduce alcohol. So we prepare it from NaI-Ki plus H3PO4। इसको हम लोगों ने देखा कि NaI-Ki plus H3PO4 के प्रेजेंस में हम लोग ये इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो HI है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। और
द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स विथ ए गिवन हेलोजन एसिड इज, जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा किसका, एल्कोहल्स का, जो भी हेलोजन के साथ में जो रिएक्शन होता है उसके ऑर्डर क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, फर्स्ट ऑर्डर पे क्या आते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, और सेकेंड ऑर्डर पे क्या आते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, और लास्ट में कौन आते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। जिसको हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड पर भी देखा था कि जो भी 3 डिग्री होते हैं वो इंस्टेंटली टर्बिडिटी देते हैं, जो 2 डिग्री होते हैं सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं वो थोड़ा मॉडरेट होते हैं, उससे थोड़ा टाइम लेते हैं ये टर्बिडिटी देने में, और जो 1 डिग्री होते हैं इनका ऑर्डर सबसे कम होता है। सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि ये जो है टर्बिडिटी देते ही नहीं है। टर्बिडिटी क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इनका जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल नहीं होता है, इनका कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता है, इसलिए इनका जो टर्बिडिटी है वो आता ही नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद भी नहीं आता है, इसको नो टर्बिडिटी भी बोलते हैं, इसलिए इनका ऑर्डर सबसे पीछे जाता है। और इसका जो टर्बिडिटी है वो इंस्टेंटली आता है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर पर है, और इसका थोड़ा मॉडरेट है, इससे कुछ टाइम लेता है। हम लोग देखे थे कि 5 to 10 मिनट्स ये टाइम लेते हैं, और ये टर्बिडिटी देते ही नहीं है, इसलिए सबसे लास्ट में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दिस इज बिकॉज द रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड। हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में ये देखा था कि ये जो 3 डिग्री होते हैं इनका कार्बोकैटायन बहुत ही स्टेबल रहता है, इस कारण से इंस्टेंटली टर्बिडिटी देते हैं, और इसका थोड़ा कम स्टेबल रहता है और इसका स्टेबल रहता ही नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया है कि ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड्स करता है किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो भी कार्बोकैटायन बनते हैं उनके स्टेबिलिटी पर ये डिपेंड करता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग पॉज करके नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग फिनोल्स के बारे में भी देखेंगे, हम लोग अब फिनोल्स के बारे में देखेंगे। फिनोल्स में हम लोग क्या देखेंगे, फिनोल्स में हम लोग देखेंगे कि जो भी पहले हम लोग मेथड पढ़े, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कोहल्स का जो भी हम लोग पढ़े, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो यहाँ पर द गिवन मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके लिए दूसरा मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स फ्रॉम फेनॉल। फेनॉल से ये चीज हमको, ये मेथड यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फेनॉल्स हैज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस एंड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक एज इट इज स्ट्रॉन्गर देन ए सिंगल बॉन्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो भी ये फिनॉल है, फिनॉल में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। तो आप लोग देख सकते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक यहाँ पर पार्शियली बॉन्ड भी है। यहाँ आप लोग ऐसा कह सकते हो कि पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये एक पार्शियल डबल बॉन्ड ये कौन सा है, तो यहाँ पर ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस का यहाँ पर इफेक्ट है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में रेजोनेंस का बॉन्ड है, इसलिए इसके अंदर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और जब भी डबल बॉन्ड रहेंगे तो इनको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इनको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रोंगर होते हैं। इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि जो भी कार्बन ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फेनॉल्स हैज ए पार्शियल डबल बॉन्ड। इसी बात को बताया गया है कि कार्बन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के हैं, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक रेजोनेंस का बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण ऐसा हुआ है। और जब भी आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं इससे स्ट्रॉन्ग होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, इनको ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इनको बहुत हाई एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए। इसलिए जो भी ऑर्डर
ऑफ बॉन्ड है वो क्या होते हैं, थर्ड डिग्री का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, और जो डबल बॉन्ड होते हैं इनको इसके बाद आते हैं, और 1 डिग्री का सबसे कम स्ट्रेंथ होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए हैं इनको ब्रेक करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पार्शियल डबल बॉन्ड विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, यहाँ पर भी आप लोग को बताया गया है। तो इस कारण से हम लोग ये जो पहले का मेथड है उस यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ PCl3। PCl3 के साथ में एल्कोहल का रिएक्शन किस तरह से होता है ये हम लोग देखेंगे। तो इस रिएक्शन का पूरे जो ट्रिक होते हैं वो होते हैं 3ROH, मतलब एल्कोहल के 3 मोलिकुल्स प्लस PCl3 रिएक्ट कर क्या बनाएंगे, 3RCl प्लस H3PO3। कैसे होंगे ये भी हम लोग देखेंगे, ये कैसे होगा इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं PCl3, आप लोग देख सकते हो PCl3, ये है PCl3 आप लोग देख सकते हो, और इसको हम लोग एल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे। थ्री एल्कोहल है, 3 एल्कोहल, एल्कोहल के नंबर कितने हैं 3, यहाँ पर 1, यहाँ 2 और ये 3 एल्कोहल्स। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ जो क्लोरीन है और एल्काइल ग्रुप है ये दोनों का एडिशन होगा, हर जगह यही होगा, क्लोरीन और एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हो क्लोरीन और एल्काइल ग्रुप का एडिशन हो रहा है। तो इससे क्या होगा, यहाँ क्लोरीन और एल्काइल ग्रुप कंबाइन कर लेंगे और 3RCl बना देंगे। और यहाँ पर हम लोग को अलग क्या मिल रहा है, यहाँ हर जगह OH तो बाहर हो जा रहा है, तो OH किससे कंबाइन होगा, OH यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बाहर हो जा रहा है, OH का यहाँ पर इलिमिनेशन हो रहा है, तो वो यहाँ पर फास्फोरस से ये यहाँ पर कंबाइन होगा। तो H3PO3 आप लोग देख सकते हो, P तो एक ही एटम है, P एक वहां पर चला गया, और हाइड्रोजन के 3 यहाँ एल्कोहल से ले लिए हैं, एल्कोहल ग्रुप से 3 हाइड्रोजन ले लिए हैं, और ऑक्सीजन में 3 मिल गए, और बना लिए क्या, H3PO4 बना लिए। इसका इस तरह से मैकेनिज्म होता है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। फिर यहाँ आप लोग देख सकते हो कि एल्कोहल का किस तरह से रिएक्शन हुआ है। एल्कोहल का जो भी हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से एडिशन हो गया है, और जो PCl3 है उसका ऑक्सीजन से एडिशन हो गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हो जो अल्काइल ग्रुप है उसका क्लोरीन से एडिशन हो गया है, और इस तरह से हम लोग को रिजल्टेंट मिल गया है। यहाँ पर भी POCl3 हो गया और HCl हम लोग को मिल गया है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो ये हम लोग क्या पढ़े, ये हम लोग PCl3 से जो एल्कोहल हम लोग बनाते हैं, जो एल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है PCl3 के साथ में, उसकी हम लोगों ने आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा कि किस तरह से होता है। तो स्टूडेंट्स इन सारे कंसेप्ट को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, और इन सबको आप लोग रिवाइज करते रहें। और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही है, जो भी नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए थैंक यू।